राधे राधे दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। जय श्री बृहस्पति देव की। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की एक बड़ी ही पावन और प्रेरणादायक कथा। इस कथा को श्रद्धा से सुनने और व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए भाव पूर्वक सुनते हैं बृहस्पति देव की यह दिव्य व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भीख के लिए गए और भीख मांगी। रानी ने भीख देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते ही रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा लो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बन खुलवा लो, और जो गरीब अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह तुम करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश योग परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ही ना पड़ा। वह तो बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा ही धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि जब बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर नहा लेना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका जो सारा धन है वो नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लग गया। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बहस हो जाए। और दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। क्या हो दासी, क्यों गई थी? र- रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को
पूरी विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले जाए, ताकि हमें भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उनसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद भक्ति भाव से आरती भी सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार बृहस्पतिवार व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि दान, सेवा और श्रद्धा का जीवन में कितना महत्व होता है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रद्धा से करे, बृहस्पति देव का प्रसाद बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और पुण्यदायक कथाएं मिलती रहे।